ये सदगुरुदेव भगवान की जय। ये पूरे सृष्टि पर विधि का विधान है और साधु संत महात्मा राम श्री कृष्ण दुर्गा देवी यही कहना है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये देवता हमारा शास्त्र ग्रंथ बताते हैं और स्वयं श्री रामचंद्र जी भी यही बताते हैं। शंकर भगवान का पुत्र गणेश जी अपने माता पिता के पूजा कर करके वो सारे देवताओं के सबसे श्रेष्ठ नेता चुने गए, यानी प्रथम पूज कहलाए कि माता पिता के सेवा सत्कार पूजा करने के कारण। बहुत सा के बोलने पर दुख होता होगा कि मंदिर में जाकर तब पूजा पाठ करता है लेकिन माता पिता को पूजा पाठ नहीं करता है। दुख तो होता है, सही बात है, लेकिन हमारा शास्त्र क्या कह रहा है, ग्रंथ क्या कह रहा है, ऋषि मुनि क्या कह रहे हैं, श्री रामचंद्र जी क्या कह रहे हैं कि प्रातः काल उठिके रघुनाथा माता पिता गुरु नावहि माथा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि माता पिता गुरु सज्जन देवा सर्वमूल है उनकी सेवा। पूरा वेद कह रहा है कि मातृदेव हुआ, पितृदेव हुआ, आचार्य देव हुआ, अतिथि देव हुआ। तो बताइए आज लोग जो धरती पर के इंसान है जो पूजा पाठ में आस्था रखे हुए हैं, जग तप में आस्था रखे हुए और कहते हैं कि आस्था है, लेकिन सोचिए कि जो आपको आस्था जग तप पूजा पाठ में है और माता पिता में आपको आस्था नहीं है, जबकि माता पिता ने सारे आपको जीवन का व्यवस्था ठीक किया, जन्म से लेकर के कड़ुआ तेल से आपको गोड़ सोटे, तेल लगाए, गोड़ सीधा किए, जन्म दिए, 9 महीना गर्भ में रखे, पढ़ाए लिखाए। माता पिता ने गर्मी ठंडा बरसात को नहीं समझे, आपको पढ़ाई किए, स्कूल भेजे, शिक्षा ग्रहण कराए, अच्छा कपड़ा दिए, अच्छा मकान दिए, धन संपत्ति दिए। जो माता पिता का इतना बड़ा उपकार होता है ये धरती पर अपने पुत्र के प्रति, पुत्री के प्रति, उस माता पिता में आस्था नहीं है, उस माता पिता के व्यवस्था गड़बड़ है, उसको ठीक नहीं करता है। लेकिन मंदिर में सारा जो डेंटिंग पेंटिंग मंदिर बनना ये सारा व्यवस्था ठीक करता है। तो मनुष्य को सोचना चाहिए कि हमारा शास्त्र भी कह रहा है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ठीक है, आपको मंदिर में आस्था है, प्रेम है, पूजा पाठ करते हैं, कीजिए, कोई बुरी बात नहीं, करना भी चाहिए क्योंकि वो सीढ़ी है परमात्मा तक पहुंचने के लिए। लेकिन आपका प्रथम कर्तव्य बनता है कि पहले माता के, पिता के, भाई के, बहन को व्यवस्था को हम ठीक करें, उसमें आस्था रखिए, तब आपका व्यवस्था ठीक होगा। आज पूरे धरती पर, पूरे सृष्टि में माता पिता के प्रति आस्था नहीं है, पत्नी के प्रति आस्था नहीं है, पति के प्रति आस्था नहीं है, दादा दादी के प्रति आस्था नहीं है। तो इसीलिए पूरे संसार में सारा घर में व्यवस्था खराब है, व्यवस्था बिगड़ा हुआ है। धन दौलत, बेटा बेटी, पति पत्नी होने के बावजूद भी घर में कलह कलह, चिंता, टेंशन है। तो कैसे आपको सुख शांति मिलेगा? ये रामायण वेद से कम बात है? लेकिन आदमी को समझ में नहीं आता है कि जिस माता पिता ने हमको बोलना चलना सिखाया, पढ़ाई लिखाई दिया, रोटी कपड़ा और मकान का व्यवस्था किया, 25-30 वर्ष सेवा किया, उस माता पिता में आपको आस्था नहीं है जिसने आपको सारा व्यवस्था को ठीक किया, और उसमें आपका आस्था है जो आपके शरीर में 1 रुपया लागत नहीं है, कोई व्यवस्था आपका ठीक नहीं किया है। तो कैसे आपको जीवन में सुख शांति आ सकता है? आएगा? कभी नहीं आएगा। इसलिए आप अपने माता पिता में आस्था रखिए, पत्नी पर आस्था रखिए, पति पर आस्था रखिए, दादा दादी में आस्था रखिए, तो सारा व्यवस्था आपका ठीक हो जाएगा, सुख शांति आपको मिलेगा, कलह कलह चिंता टेंशन समाप्त होगा। आप पूरे परिवार के साथ प्रेम कीजिए, नम्रता से रहिए, विनम्रता से रहिए, गम खा लीजिए, क्षमा मांग लीजिए, झुक जाइए, तो किसी को झुकाने का प्रयास मत कीजिए, तो आपके जीवन में सुख शांति आ सकता है। श्री रामचंद्र जी यही कहते हैं कि न मम भक्ति सौ नम्र सब छलहीना, मम भरोसे हरस सब दीना। कि आप और श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि अपने घर में नम्रता, विनम्रता, सहनशीलता से रहिए, क्षमा मांग लीजिए, माफी मांग लीजिए, माफ कर दीजिए, तो आपका जीवन सुख शांति हो सकता है। लेकिन आप घर में माफ नहीं कर रहे हैं, इसलिए परमात्मा सब आपको सुख शांति को साफ कर दिए हैं।
इसलिए आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख शांति साफ न हो, तो आप पूरे परिवार को माफ़ कीजिए, और माफ़ जैसे कर दीजिएगा तो फिर आपके जीवन से दुख दर्द जो पीड़ा वो साफ होगा, सुख शांति साफ नहीं होगा, तो आपको जीवन में कल्याण हो सकता है। लेकिन माता पिता पर कोई श्रद्धा नहीं है, जबकि शास्त्र कह रहा है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि प्रातः काल उठिके रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। आयुष मांग करहि पूरा काजा, देख चरित हरस मन राजा। जो माता पिता बचपन में स्नान कराए हैं, अगर वो स्नान आप पूरा कर दिए तो आपका कुंभ में स्नान कीजिए चाहे नहीं कीजिए, वो आपको आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। लेकिन माता पिता को स्नान नहीं कराए हैं, बचपन में जो स्नान आपको कराए हैं और कुंभ मेले में स्नान करते हैं, तो कुंभ मेला में स्नान से कोई फायदा नहीं होगा। जाइए डुबकी लगाइए, नहाइए, वो अलग चीज़ है, नहाना चाहिए, जाना भी चाहिए। लेकिन आप सोचिए कि हमको पाप धुल जाए, तो पाप धुलने के व्यू से मत नहाइएगा। पाप जब भी धुलेगा तो आपको अच्छे कर्म से ही पाप धुल सकता है। जब तक अच्छा कर्म नहीं कीजिएगा तब तक आपके जीवन सुख शांति नहीं आएगा। तो जब अच्छा कर्म कीजिएगा तो फिर अलग से धर्म करने की जरूरत नहीं है, फिर अलग से कहीं नहाने पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं है, फिर आपको जीवन सुख शांति आ सकता है। इसलिए माता पिता ने प्रेम कीजिए, माता पिता से प्रेम कीजिए, भाई से प्रेम कीजिए, दादा दादी से प्रेम कीजिए, पति से प्रेम कीजिए, पत्नी से प्रेम कीजिए। अगर पूरे परिवार में अगर सुख शांति प्रेम से करते हैं तो बिना जग तप के भी पूजा पाठ के भी आपके घर में सुख शांति आ सकता है। अगर परिवार से प्रेम नहीं है तो फिर आप परमात्मा से प्रेम आपका नहीं हो सकता, फिर आपके जीवन सुख शांति नहीं आ सकता है। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय।